हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आपका भाई दीपक, इस वीडियो में हम कक्षा 10 प्रश्न 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं, इसके बाद हम उसको पढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या? निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पूछ रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर पहले नंबर पर पूछ रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। क्या? शून्यक। अब इसके बाद शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों, क्या शून्यकों था, आपको यहाँ पर गुणांक भी पूछ रहा है। दूसरे नंबर आपको यहाँ पर गुणांक ज्ञात करना पड़ेगा। गुणांक, गुणांक इसके बाद कह रहे हैं बीच संबंध ज्ञात करना है। क्या? आपको यहाँ पर तीसरे नंबर आपको यहाँ पर संबंध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। संबंध। तो देखिए कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम यहाँ पर गुणांक कैसे निकालते हैं और यहाँ पर हम शून्य कैसे निकालते हैं और यहाँ पर हम संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। इन तीनों को अगर आप समझ लेते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं गुणांक कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया जाएगा। द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस में vx प्लस में c। ये हमारा क्या द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक बहुपद दिया जाएगा। तो आइए बहुपद को भी हम लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक लिख लेता हूँ बहुपद 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या, प्लस में हम यहाँ पर 8 लिख देता हूँ कि हमारे पास इस तरह का आपको बहुपद दिया जाएगा। आपको यहाँ पर इस तरह से बहुपद दिया जाएगा। आपको पहले आपको यहाँ पर गुणांक निकालना है। तो गुणांक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। जो यहाँ पर बहुपद में जो अचर पद होते हैं, क्या जो बहुपद में हमको यहाँ पर अचर पद होते हैं, वही हमारा क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मतलब चर में हमको यहाँ पर जो गुणा के रूप में दिया है हमारा क्या, ये हमारा अचर है, बी हमारा क्या अचर है और यहाँ पर सी भी क्या हमारा पास अचर पद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान यहाँ पर देख सकते हैं, ए का मान हमारे पास 4 है, क्या 4 है। और यहाँ पर बी का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 है और हमारे पास क्या 3 है। और यहाँ पर सी का मान क्या हमारे पास 8 है। क्या? यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, जो बहुपद है, क्या जो बहुपद में अचर पद होते हैं वह सभी क्या होते हैं, हमारे गुणांक होते हैं। क्या? गुणांक होते हैं। ये हमारा क्या, ये हमारा गुणांक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे प्यारे भाई यहाँ पर गुणांक निकालना समझ गए होंगे। अब बात आती है शून्य पे। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान सुनागा। आपको यहाँ पर इस तरह से एक बहुपद दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 8 बराबर में आपको यहाँ पे इस तरह से बहुपद दिया जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुपद के बराबर में क्या करते हैं, जीरो करते हैं। इसके बाद ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो यहाँ पर इसको बहुपद, यहाँ पे इस समीकरण, अब बहुपद से समीकरण बनाते हैं। क्या? बहुपद से समीकरण बनाते हैं। जो यहाँ पर चर के मान निकलते हैं, क्या यहाँ पर जो चर के मान निकलते हैं वही हमारा क्या होता है, वही हमारा बहुपद है। क्या? वही हमारा बहुपद होता है। जैसे मैंने यहाँ पर द्विघात बहुपद के कितने शून्य निकलते हैं मेरे प्यारे भाई, 2 शून्य निकलते हैं। क्या? 2 शून्य निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमको 2 शून्य निकलेंगे। क्या? 2 शून्य निकलेंगे। ये हमारा क्या, ये हमने अब गुणांक सीख लिया। अब यहाँ पर शून्य भी निकालना सीख गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर संबंध भी ज्ञात करना पड़ता है। लास्ट में आपको यहाँ पर संबंध ज्ञात करना है। 2 आपको यहाँ पर संबंध ज्ञात करना पड़ता है। आइए हम वो बताते थे कौन कौन से हैं। तो ध्यान सुनिए, आपको यहाँ पर पहला है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है मेरे प्यारे भाई अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस में बी बटे में ए। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जो हमारे 2 शून्य निकलते हैं। क्या? जो हमारे 2 शून्य निकलते हैं, एक हो जाएगा अल्फा, एक हमारा हो जाएगा बीटा। वही हमारे क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। शून्य को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। अब इसके बाद शून्यकों का योगफल हम यहाँ पर ज्ञात करना पड़ता है। अब इसके बाद आता है हमको यहाँ पर दूसरा, ध्यान सुनिए, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनना। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना में बीटा
बराबर में क्या होता है, सी बटे में क्या ए होता है, यही मेरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। आपको यहाँ पर इतना आपको करना है, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में आपको इतना करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर शून्य का आपको समझ में आया होगा, गुणांक भी समझ में और संबंध भी यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन को यहाँ पर इस टाइप से लगाकर आपको दिखाते हैं कि मैंने सही बताया कि नहीं सही बताया है। तो चलिए आपको यहाँ पर पहले इसको हम मिटा देते हैं, ताकि आपको, मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना होनी चाहिए। इसको हम मिटा देते हैं। तो आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, तभी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास ये बहुपद दिया है, क्या हमारे पास बहुपद दिया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है हल। तो आपको सिंपली आपको यहाँ पर हल लिखना है। लिखने के बाद ये जो बहुपद दिया है इसको क्या करना, आपको यहाँ पर नीचे उतार लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 आपको यहाँ पर बहुपद दिया है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर होता है बहुपद का व्यापक रूप। आपको यहाँ पर लिखना है व्यापक रूप। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है मेरे पे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। क्या यह इसके रूप का है? हाँ मेरे प्यारे भाई यह एक्स के रूप का है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर सी अचर पद है तो यहाँ पर 8 भी अचर एक पद है। तो यह बहुपद की का, यह बहुपद के रूप में है। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर गुणांक निकालना है। तो आप कैसे गुणांक निकालते हैं मैंने आपको यहाँ पर बताया है, गुणांक कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ पर ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हमारे पास क्या होता है, एक होता है, सबका मालिक एक होता है। तो हमारे पास ए का मान क्या है हमारे पास ए का मान हमारे पास एक हो गया। इसके बाद यहाँ पर वी का मान क्या है, वी का मान हमारे पास क्या है, इसमें देखना है बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान माइनस में क्या, माइनस में 2 है। अब इसके बाद यहाँ पर सी का मान क्या है, सी का मान हमारे पास माइनस में क्या है, सी का मान माइनस में 8 है। तो इतना उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को समीकरण बनाते हैं। क्या समीकरण बनाकर हमको यहाँ पर हल करना होता है। तो आइए इसको हम समीकरण बना देते हैं। तो समीकरण कैसे बनाते हैं, बहुपद के बराबर में 0 लिख देते हैं और हमारा क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है। तो आइए इस बहुपद को हम नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। हम यहाँ पर बराबर में 0 लिख देंगे, हमारा से क्या होगा, ये बहुपद से समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे, अब इसको हमको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, आपको यहाँ पर कक्षा 8वीं या 7वीं में आपने पढ़ा होगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे। तो गुणनखंड आपको आता होता तो हम इसमें से गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर गुणनखंड विधि नहीं आती है तो ध्यान से देखिए, हम आपको प्रॉपर्ली पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या करना मेरे पर भाई, सब पहले पद के गुणांश किया, पहले पद के गुणांश से लास्ट पद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पद का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं दिखता है तो सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है हमारे पास, एक है। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट पद से आकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर माइनस में 8 है तो यहाँ पर कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर माइनस में 8 मिलेगा। ये हो गया, हमने कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर जो 8 है, आपको यहाँ पर माइनस में 8 है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर हमको माइनस में 8 आना चाहिए और यहाँ पर हमको जोड़ने और घटाने पर हमको माइनस में 2 मिलना चाहिए। मतलब इसको दो भागों में ऐसे तोड़िए, तोड़ने के बाद आपको यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई करने पर हमको माइनस में 8 मिले और उन दोनों का जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस में 2 मिलना चाहिए। तो आइए इसको पहले दो भागों में इसको तोड़ते हैं। तो इसका दो भाग क्या होगा, हम यहाँ पर माइनस में 4, यहाँ अगर गुणा करेंगे 2, तो यहाँ पर अगर मैं 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 8 हमको यहाँ पर मिल रहा है, क्या यहाँ पर माइनस में 8 मिल रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पर हम इसको इन दोनों को घटाया जोड़ें तो हमको यहाँ पर माइनस में 2 मिलता है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, -4 में से +2 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा। तो अगर यहाँ पर -4 में +2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस में 2 मिलेगा। क्यों माइनस में मिला, क्योंकि यहाँ पर हम जो बड़ी संख्या होती है उसी का हम चिन्ह यहाँ पर लगा लेते हैं। ये हो गया। अब क्या करना, ये तो हमारा मैंने यहाँ पर इसका दो भागों में यहाँ पर तोड़ दिया और गुणा करने पर हमको माइनस में 8 भी मिल रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर -4 में +2 को जोड़ने पर हमको माइनस में 2 मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर हम ये मेरा 8 का दो भाग में तोड़ दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस
-4 को -4 और प्लस में 2 को क्या करना है, इस -2 की जगह पर आपको करना है, आपको यहाँ पर इस -2x की जगह पर आपको इसको फिट कर देना है। तो आइए हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर का 0 हो गया। ये हो गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। अब क्या करना, आपको यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेना है। क्या 2 का जोड़ा बनाना है। तो आइए यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेते हैं। इसका मैंने यहाँ पर 2 पद का जोड़ा बना लिया, इसमें 2 पद का मैंने जोड़ा बना लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ ढूंढना है। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन वाला पद आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें x इसमें भी है, x इसमें भी है। अच्छा, दोनों पद में x है तो यहाँ पर हम एक x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2x है तो एक x बचा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास माइनस है, यहाँ पर एक x बाहर निकल गया, हमारे पास क्या 4 ही बचा, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमको 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 का कॉमन दिख रहा है, 2 का भाग पूरी तरह से चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 कॉमन है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 2 चौक बाहर निकल गया, हमारे पास x बचा, तो यहाँ पे x लिखेंगे। यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8 होता है, तो 2 यहाँ पर मिल गया बराबर का 0। आपको यहाँ पर देखना है मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पर इन दोनों की ये आपको यहाँ पर देखना है, इसका मान और इसका मान आपको यहाँ पर बराबर मिलना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर इसका और इसका मान बराबर नहीं मिलता है तो आप जान जाना कि मेरा गुणनखंड गलत है। अगर यहाँ पर इन दोनों का मान बराबर आता है तो आप जान जाना कि मेरा गुणनखंड सही हो रहा है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर जो 2 बार है उसको सिंपली क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में 4। अब इसके बाद जो मैंने उभयनिष्ठ लिया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है बगल में, क्या x, तो x प्लस 2 हो गया। इसके बाद बराबर है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर ध्यान सुनकर, आपको यहाँ पर इन दोनों के बराबर में क्या करना है, 0 कर देना है। तो आइए इन दोनों के बराबर में हम 0 करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x माइनस में 4 बराबर में 0, इसके बाद यहाँ पर x प्लस में 2 बराबर में क्या 0 होगी ना। अब क्या करना है मेरे भाई, ध्यान सुनना, इस x का मान निकालते हैं। तो x का मान हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो माइनस में उधर जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो गया। ये मेरा x का मान निकल गया। अब इसके बाद यहाँ पर फिर x का मान निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा x का मान निकल गया, अर्थात इसको हम अल्फा बोलेंगे, m को बीटा बोलेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 शून्य निकाला है तो हम इसको नाम दे सकते हैं, इसको अल्फा, इसको हम बीटा बोल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, तो मैंने यहाँ पर शून्य, तो ये हमारे क्या, ये दोनों हमारे शून्य है, क्या हमारे पास 2 शून्य है। अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। अब हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर जांच करना है। तो आइए यहाँ पर हम जांच कर लेते हैं, जांच। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर शून्यकों का योगफल करेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस में बी बटे में ए होता है। तो आइए यहाँ पर अल्फा और बीटा और यहाँ पर बी और ए का मान रखकर इसको यहाँ पर प्रूव करते हैं कि संबंध सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान क्या है, हमारे पास अल्फा का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर बीटा का मान क्या है, माइनस में 2 है, तो यहाँ पर माइनस में 2 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ बी का मान और ए का मान क्या है, वी का मान हमने क्या निकाला था, माइनस में 2 निकाला था, यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा। अब ये ए का मान क्या था मेरे प्यारे भाई, ए का मान हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 बटे में 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 को घटाएंगे 2, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 2 ही बचेगा। अर्थात हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का मान क्या इक्वल आ रहा है, क्या दोनों का मान इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पहला कंडीशन क्या सत्य हो गया, तो पहला कंडीशन क्या हुआ, सत्य हो गया। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल भी निकालते हैं। दूसरा नंबर है क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अल्फा गुना में बीटा बराबर में होता है
सी बटे में ए होता है। तो आइए यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रखते हैं। तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, अल्फा का मान हमारे पास है 4 है तो 4 लिखेंगे। इसके बाद बीटा का मान माइनस में 2 है और यहाँ पर सी का मान क्या है, सी का मान हमारे पास माइनस में 8 है तो यहाँ पर माइनस में 8 लिखेंगे। और ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान हमारे पास 1 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या, माइनस में 8 हो जाएगा, 4 दूनी माइनस में 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस 8 में 1 का भाग करेंगे क्या हो जाता है, 8 ही होगा तो यहाँ पर माइनस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर शून्य का गुणांक मान क्या है, इक्वल आ रहा है। तो संबंध कैसा है, सत्य है। तो आपको लिख देना है कि यहाँ पर आपको लिख देना है दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए इसको हम यहाँ पर रब करते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वही नियम होगा मेरे प्यारे भाई। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है हल। हल लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसको उतार लेना है क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 ना। अब क्या करना, पहले आपको यहाँ पर उनको गुणांक निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है गुणांक। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पर चर के साथ अचर संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, गुणांक होता है। यहाँ पर ए का मान क्या होगा हमारे पास 4 होगा और बी का मान क्या होगा, बी का मान माइनस में 4 हो गया और सी का मान क्या होगा हमारे पास 1 होगा। ये हमारा क्या गुणांक निकल गया, क्या हमारे पास ये गुणांक निकल गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर बहुपद को क्या करना, अब हमको यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। क्या आपको यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो बहुपद होता है उसको हम शून्य के बराबर में करते हैं, हमको यहाँ पर शून्य मिल जाता है। तो आइए हम इस बहुपद को शून्य के बराबर में करते हैं। तो क्या होगा 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर में 0 हो गया। ये बहुपद से समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इस समीकरण को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको शून्य ज्ञात कर लेना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। क्या गुणनखंड करना है, कैसे करते हैं मेरे भाई, मैं आपको हर बार बताऊंगा ताकि आप बार बार इसको रिपीट करेंगे ताकि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ जाइए। तो यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर पहले पद को, क्या पहले पद के गुणांक को, क्या पहले पद के गुणांक को आपको यहाँ पर लास्ट पद से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले पद का गुणांक क्या है हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर 4 को यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे पे, ध्यान सुनना। अब इस 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर आपको यहाँ पर प्लस में 4 मिलना चाहिए और यहाँ पर उन दोनों को यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस में 4x मिलना चाहिए। क्या 4x मिलना चाहिए। तो आइए हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। अगर यहाँ पर हम माइनस में 2 और माइनस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर प्लस में 4 मिल जाएगा। क्या प्लस में 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस में 2 और माइनस में 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर इनको घटाएंगे, क्या -2 और -2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर माइनस में 4 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर मैंने 4 को 2 भागों में तोड़ दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस -2 और माइनस में 2 को क्या करना है, आपको यहाँ पर -4 की जगह पर आपको इसको फिट कर देना है। तो आइए हम इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है 4s² माइनस में 2s, क्या माइनस क्या है, माइनस में 2s माइनस में यहाँ पर 2s है और प्लस में पास है 1 है, बराबर का 0 हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर दो पद का यहाँ पर पेयर बना लेना है। तो आइए हम यहाँ पर दो पद का पेयर बना लेते हैं। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर दोनों पद में आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो दोनों पद में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, 2s इसमें भी दिख रहा है, 2s इसमें भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम 2s कॉमन ले लेंगे। तो 2s कॉमन लेंगे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2s मिलेगा। इसके बाद हमारे पास क्या 2s में भाग लगाएंगे क्या होगा 2s मिलेगा। अब इसके बाद हमारे पास ये 2s तो बाहर निकल गया तो हमारे पास का 1 मिलेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम
-1 क्या -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2s बचेगा। इसका माइनस माइनस प्लस में गुणा करें तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। अब यहाँ पर देखना है क्या है, दोनों बराबर हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई दोनों बराबर है, इसलिए हमारे पास गुणनखंड सही हो रहा है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पर जो 2 बार है सिंपली क्या करते हैं, हम उसको एक बार लिख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं 2s माइनस में 1 हो गया। अब इसके बाद जो हमारा क्या है, जो मैंने यहाँ पर उभयनिष्ठ लिया है उसको यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं। तो 2s माइनस में 1 बराबर का 0 हो गया। अब आपको यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, दोनों के बराबर में क्या करना है, 0 कर देना है। तो आइए यहाँ पर दोनों के बराबर में 0 करते हैं। 2s माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ पर इसका भी करेंगे 2s माइनस में 1 बराबर में 0 हो गया। तो सिंपली इसके बराबर में करेंगे। अब यहाँ पर s का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर जो गुणा में है उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। यहाँ पर पहला शून्य हमको क्या मिला, आपको यहाँ पर पहला शून्य हमको यहाँ पर ये मतलब 1/2 मिला। इसको हम अल्फा मान लेंगे, क्या इसको अल्फा मान लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर यस का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये गुणा में है उधर जाकर नीचे जाकर बटे में हो जाएगा। हमारे पास क्या यह दूसरा शून्य मिला, इसको हम बीटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब क्या करना है, अब यहाँ पर शून्य तो मैंने ज्ञात कर लिया, अब यहाँ पर शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो आइए उसको भी ज्ञात करते हैं। तो पहला चरण करते हैं। तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल, या शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। अल्फा प्लस में बीटा बराबर में होता है माइनस में बी बटे में ए होता है शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान हमारे पास 1/2 है और बीटा का मान क्या है, 1 में हमारे पास बीटा का मान भी 2 है। इसके बाद यहाँ पर बी का मान क्या है, बी का मान हमारे पास माइनस में 4 है, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ए का मान क्या है, हमारे पास 4 है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 2 मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 का भाग करेंगे, 2 1 का 2, एक बार गया तो यहाँ पर 1 प्लस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4 बटे में क्या 4 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या होगा 1 और 2 क्या 2 हो जाएगा, 2 बटे में 2 बराबर में 4 बटे में 4 हो गया। इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, एक बार में कटेगा, एक बार में एक भी कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 1 बराबर में 1 मिला। यहाँ पर संबंध 1 क्या है, सत्य हो गया। क्या संबंध 1 सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 बराबर है, अर्थात यहाँ पर क्या सत्य हो गया। अब क्या करने, अब हमको यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी हमको यहाँ पर निकाल लेना था। आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर अल्फा गुना में बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में क्या ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। इसका बीटा का मान क्या हमारे पास 1/2 ही है, तो 2 लिखेंगे। और सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और ई का मान क्या है हमारे पास, एक मान 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1/4 हो जाएगा, क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या मिला, हमको यहाँ पर 4 मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल भी हमको बराबर मिल रहा है। क्या शून्यकों का गुणनफल भी हमको बराबर मिल रहा है। अतः यहाँ क्या दोनों स्थिति में संबंध कैसा है, सत्य है। आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं, अतः दोनों स्थितियों में संबंध कैसा है, संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। तो दोनों स्थिति में कैसा है, संबंध सत्य है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसको भी मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर अगले को हम सॉल्व करते हैं। अरे भाई अगर अच्छी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए ना, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोगों को मोटिवेट मिलता है। तो लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है सबसे पहले आपको यहाँ पर हल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या है, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सही रूप में लिख लेना है। तो सही रूप क्या होता है, आपको यहाँ पर सही रूप होता है, का व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। यहाँ पर ax²
प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर लास्ट में लिखा है, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे 6x², यहाँ पर पहले -7 को यहाँ पर लिखेंगे 7x, फिर यहाँ पर -3 लिखेंगे। ये अब सही रूप में है, क्या ये सही रूप में है। अब क्या करना है मेरे पे भाई, वही करते हैं। आपको यहाँ पर गुणांक निकालना है, तो पहले गुणांक निकाल लेते हैं। गुणांक, तो गुणांक हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर a का मान क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर a का मान हमको यहाँ पर 6 मिलेगा, और b का मान क्या मिलेगा, b का मान हमको -7 मिलेगा, और c का मान क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर c का मान हमको यहाँ पर -3 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब क्या करना, आपको यहाँ पर जो बहुपद है उसको 0 के बराबर में करना है। 0 के बराबर करेंगे तो हमारा समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इस बहुपद को हम 0 बना लेते हैं। x² -7x -3 बराबर का 0 हो गया। ये हमारा क्या, ये हमारा बहुपद से समीकरण के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले पद का गुणांक और लास्ट पद के पद से आपको करना है, लास्ट पद से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का। x² का गुणांक क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे। इसका गुणा करेंगे, क्या होगा 6×3 18, -18 हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान से देखना। इस 18 को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर -18 आवे, और जो जोड़ने और घटाने पर हमको -7x मिलना चाहिए। तो आइए हमको 2 भागों में तोड़ लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर -9 गुणा में अगर हम 2 करेंगे तो हमको -18 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 18 को 2 भागों में यहाँ तोड़ दिया। अब अगर हम यहाँ पर -9 प्लस में 2 करेंगे तो हमको यहाँ पर -7 भी मिल रहा है, अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो आपको क्या करना, इसको आपको क्या करना, आपको यहाँ पर इसको -7x की जगह पर इसको फिट कर देना है। क्या, -7x की जगह पर इसको फिट कर देना है। तो आइए यहाँ पर फिट कर देते हैं। यहाँ पर 6x² -9x प्लस में 2x -3 बराबर 0। अगर यहाँ पर -9x में से 2x को घटाएंगे तो हमको -7x मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब आपको यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेना है। तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पर इसका जोड़ा, इसका जोड़ा। तो ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ देना है। क्या, उभयनिष्ठ देना है। दोनों पद में देखना है कि कौन सा हमको यहाँ पर कौन सी संख्या उभयनिष्ठ दिख रही है। तो यहाँ पर हम 3 से अगर भाग लगाएं, 3 से पूरी तरह से में भी भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर 3 हमको उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो यहाँ पर 3x उभयनिष्ठ ले लेंगे। 3x, इसमें 3 का भाग लगाएं, 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 3 से लगाएं, 3 त्रिका 9, 3 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर ये मिला। अब इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पर प्लस में 1 कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए +1 कॉमन होगा। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2x -3 बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेम है, इसलिए हमारा गुणनखंड सही है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, 2 बार है, उसको क्या करना है, सिंपली 1 बार लिखते हैं। तो आइए हम सिंपली इसको 1 बार लिख लेते हैं, 2x -3। अब इसके बाद जो मैंने यहाँ पर उभयनिष्ठ लिया उसको आपको यहाँ पर गुणा के रूप में लिखना है। 3x प्लस में 1 हो गया बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, दोनों के बराबर में 0 कर देना है। तो आइए 0 करते हैं, 2x -3 बराबर में 0। अब इसके बाद इसको भी करते हैं, 3x प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, क्या हो गया, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर जो गुणा के रूप में है, तो गुणा है नीचे जाएगा, मतलब उस तरफ जाएगा का भाग के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 में 2 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान क्या मिला हमको, पहला शून्य क्या मिला हमको, यहाँ पर 3/2, ये हमारा क्या, हमारा अल्फा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो x का मान क्या मिला, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसको गुणा के रूप में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, दूसरा शून्य हो गया, इसको हम बीटा मान लेंगे। क्या, इसको हम बीटा मान लेंगे। अब क्या करना है, मैंने तो यहाँ पर शून्य का गुणांक, तो शून्य तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पर हम शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम जांच कर लेते हैं। आपको यहाँ पर लिख देना है जांच। तो जांच कहते हैं, पहला कंडीशन हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस में v बटे में ये होता है। तो यहाँ पर सभी मानों को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, अल्फा का मान 3/2 है। क्या, 3/2 है। प्लस में बीटा का मान क्या है, बीटा का मान -1/3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/3। अब इसके बाद यहाँ पर b का मान क्या है, v का मान हमारे पास क्या है, हमने क्या निकाला, हाँ b का मान -7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -7। अब इसके बाद a का मान क्या है, a का मान हमारे पास 6 है। तो करेंगे, अब इसके बाद सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए,
तो यहाँ पर हम प्लस माइनस करेंगे, प्लस का गुणा करेंगे माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3/2 माइनस 1/क्या 3 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे क्या, प्लस में 7 हो जाएगा बटे में यहाँ पर 6। अब इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर इसका लिखेंगे 2/6 एलसीएम मिलेगा। अब इसका 2 का भाग लगाएंगे, 2/6 3 जो बच गया ऊपर में, ऊपर वाले में गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 दूनी 6 तो यहाँ पर माइनस में 2 ऊपर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, आपको यहाँ पर 7/6 हो गया ना। अब क्या करना है मेरे पे भी ध्यान से करना, यहाँ पर 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 7 मिलेगा और यहाँ पर बटे में 6 हो जाएगा, बराबर में 7 बटे में हमको यहाँ पर 6 मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर ये गुणांक का सॉरी शून्य और गुणांक का मान क्या है, सिंपल है, मतलब बराबर है, इसलिए संबंध का पहला संबंध तो सत्य हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी सॉल्व कर देख लेते हैं, सत्य है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना में बीटा बराबर में होता है सी बटे में ए होता है ना। अब क्या करना, अल्फा का मान क्या है हमारे पास, अल्फा का मान हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बी का मान क्या है, बी का मान माइनस में 1 क्या है, माइनस में 1/3 है। इसके बाद सी का मान क्या है, सी का मान हाँ सी का मान माइनस में 3 है, तो यहाँ पर माइनस में 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ए का मान क्या है, ए का मान हमारे पास 6 है, तो 6 करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसका गुणा करें, नीचे नीचे का और ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अभी ऊपर का गुणा करके माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस में 3 बटे में 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल भी क्या हमको यहाँ पर सेम मिल रहा है। अतः दोनों स्थितियों में क्या है, संबंध सत्य है। क्या, अतः दोनों स्थितियों में संबंध कैसा है, सत्य है। आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई, एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना। आपको यहाँ पर लिख लेना है, वो पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, क्या है हमारे पास 4, यहाँ पर 4u² प्लस में 8u है ना। तो क्या करना है आपको यहाँ पर लिख लेना, इसके बाद आपको यहाँ पर हल लिख लेना है ना। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर पहले हमको गुणांक निकालना है। क्या, गुणांक निकालना है, तो गुणांक के लिए आपको यहाँ पर लिखना है गुणांक। तो हमारे पास ए का मान क्या है, हमारे पास ए का मान हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 है। इसके बाद बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान हमारे पास 8 है। और यहाँ पर सी का मान नहीं दिया है अर्थात 0 है। क्या हमारे पास 0 है, ये हमारा सी का मान 0 हो गया। अब सिंपली क्या करते हैं, इसको हम पहले बहुपद है, इसको हम समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4u² प्लस में 8u बराबर में 0 कर देंगे, तो हमारा समीकरण हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, इसमें आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या, इसमें 4u दिख रहा है, इसमें भी 4u का उभयनिष्ठ दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 4u उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 4u हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक u बचा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 4u निकल गया, तो हमारे पास क्या एक u भर बचा, क्योंकि 4u बाहर निकल गया। अब इसके बाद यहाँ पर 4u का भाग लगाएंगे, क्या होगा 4 दूनी 8, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा ना। अब इसके बाद बराबर में 0 हो जाएगा। और अब क्या करना है, सिंपली दोनों के बराबर में क्या करना है, 0 कर देना है। तो आइए करते हैं, 4u बराबर में 0। अब इसके बाद में u प्लस में 2 बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ पर u का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर गुणा के रूप में हो जाएगा, बटे में होता है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है। हमारा पहला शून्य क्या मिला हमको, यहाँ पर 0 मिला, इसको हम अल्फा बोल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर u का मान निकालेंगे, क्या माइनस में प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या दूसरा शून्य हो गया हमारा, इसको हम बीटा मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। बहुत गर्मी है, देखते हो पूरा पसीना है, पूरा शर्ट भीग गया है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब आपको यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमको जांच करना है। आपको यहाँ पर लिख देना है जांच। तो पहला कंडीशन क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई,
क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस में वी बटे में क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या है हमारे पास, अल्फा का मान 0 है, तो यहाँ पर अल्फा का मान 0 लिखेंगे। और बीटा का मान क्या है, बीटा का माइनस में क्या है, माइनस में 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बी का मान क्या है, बी का मान हमने यहाँ पर क्या निकाला था, 8 निकाला है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्या 8 हो जाएगा। अब इसके बाद ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इसके बाद ध्यान देखिए, यहाँ पर हम प्लस माइनस का गुणा करते हैं, क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस में 2 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम माइनस में 8 बटे में क्या 4 है, तो यहाँ पर 4 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, अर्थात हमको यहाँ पर माइनस में 2 बराबर माइनस में को 2 मिला। और यहाँ पर देखते पहला कंडीशन को यहाँ पर सत्य हो गया, यहाँ पर -2 बराबर है, इस तरफ भी 2 उस तरफ भी, हमारा पहला कंडीशन सत्य हो गया। अब इसके बाद शून्य को हम गुणनफल देख सकते हैं, उसमें सत्य है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना है दूसरा ना, शून्य को का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे, ध्यान सुनना, अल्फा गुना में क्या होता है, बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए होता है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान हमारे पास 0 है और बीटा का मान -2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 -2 ना। अब इसके बाद यहाँ पर सी का मान क्या है, सी का मान हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। और ये का मान क्या है, ए का मान हमारे पास 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, कोई यहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 बराबर 0, अर्थात संबंध दूसरा भी सत्य है, तो आपको लिख देना है। अतः दोनों स्थितियों में संबंध कैसा है, सत्य है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, अतः दोनों स्थितियों में संबंध कैसा है, संबंध सत्य है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ में आइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या है हमारे पास, t² माइनस में 15 है, ये हमारा क्या एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात क्या है, 2 है, इसलिए हमारा क्या है, बहुपद है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर गुणांक निकालना है। तो आइए यहाँ पर गुणांक निकालते हैं। आपको यहाँ पर पहले हल लिख लेना है, हल लिखने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणांक निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है गुणांक। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणांक निकालना है। तो हमारे पास गुणांक क्या होगा, हमारे पास ए का मान क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर t² का गुणांक क्या है, हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो 1 होता है, सबका मालिक 1 होता है। इसके बाद यहाँ पर b, तो यहाँ पर bx हमको नहीं मिला, x नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर b का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। और c हमको यहाँ पर अचर पद दिख रहा है, तो यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा, -15 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर ये बहुपद है, इसको समीकरण बनाकर इसको हल करना है। तो आइए इस बहुपद को हम यहाँ पर समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको समीकरण बना लिया, क्या समीकरण बना लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान सुना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर t² है, बराबर करेंगे, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर t का मान निकालेंगे, क्या मिलेगा, को यहाँ पर t का मान मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर है उस तरफ जाएगा, प्लस माइनस में क्या, प्लस माइनस में √15 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर है तो उधर जाता है, क्या वो अंडर रूट में हो जाता है। तो यहाँ पर t का मान को 2 मान मिला, क्या प्लस में अंडर रूट में 15 मिला, और दूसरा शून्य क्या मिला आपको, यहाँ पर माइनस में √15 मिला। तो ये हमारा दूसरा शून्य हो गया, हमारा पहला शून्य हो गया। क्या हम इसको अल्फा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना। अब आपको यहाँ पर हमको शून्य को तथा गुणांकों के बीच जांच करना है। तो आइए जांच करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है जांच। तो जांच कैसे करते हैं, आपको हो जाता है, पहला कंडीशन क्या है, शून्यकों योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरे भाई, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में v बटे में a होता है, शून्यकों का योगफल है ना। अब यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान हमारे पास अंडर रूट में 15 है, तो यहाँ पर प्लस में अंडर रूट में 15 लिखेंगे। इसके बाद प्लस है, इसका बीटा का मान क्या है, बीटा का माइनस में अंडर रूट यहाँ पर 15 है। अब इसके बाद b का मान क्या है, b का मान हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, माइनस में 0। अब हमारे पास का a का मान क्या है, हमारे पास a का मान 1 है, तो कर देंगे ना। अब क्या करना है मेरे भाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्लस में है और ये 15 ना, यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा करते हैं, क्या माइनस हो जाता है, हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पर माइनस से जीरो करेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो का भाग करेंगे तो हमको यहाँ पर जीरो ही मिलेगा ना। अगर इन दोनों को यहाँ पर घटाएंगे, अंडर रूट प्लस में अंडर रूट 15 और माइनस में अंडर रूट क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो बराबर जीरो। तो पहला कंडीशन सत्य हो गया क्योंकि जीरो बराबर जीरो हमको प्राप्त हो गया, पहला कंडीशन सत्य हो गया। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है दूसरा क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे पास, अल्फा गुना में क्या होता है बीटा बराबर में क्या होता है सी बटे में ए होता है शून्यकों का गुणनफल ना। अब क्या करें, अल्फा का मान क्या है हमारे पास, अल्फा का मान प्लस में अंडर रूट क्या है 15 है, और गुणा में बीटा का मान क्या है माइनस में अंडर रूट क्या है 15 है, क्या 15 है। अब इसके बाद सी का मान क्या है, सी का मान माइनस में 15 है, माइनस 15 करेंगे, और ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान हमारे पास 1 है ना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिलता है ना। अब यहाँ पर अंडर रूट क्या होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या मिला, हमको 15 मिला। बराबर में हमारे पास क्या माइनस में 15, हम एक का भाग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमको वही मिलती है संख्या, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर दूसरा कंडीशन वो भी हमको यहाँ पर सत्य हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं शून्य का गुणांक मान क्या सेम है, अर्थात यहाँ संबंध भी दूसरा भी सही है। तो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, अतः दोनों स्थितियों में संबंध कैसा है, संबंध सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसको हम यहाँ पर इसको फिर से मिटाते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वें को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है 6वां क्वेश्चन। क्या 6वां हमारे पास क्या है, हमारे पास 3x² माइनस में x माइनस में 4 हमको यहाँ पर एक बहुपद दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हमको यहाँ पर गुणांक निकालना है। तो आइए गुणांक निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पर हल लिख देना है पहले, हल। इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पर गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले गुणांक के लिए ना, तो गुणांक कैसे निकालते हैं मेरे पे भाई, जो यहाँ पर चर का गुणांक होता है वहीं पर गुणांक होता है। तो हमारे पास क्या है, ए का मान क्या होगा हमारे पास, ए का मान हमारे पास 3 है, और बी का मान क्या होगा, बी का मान हमारे पास 1 होगा। यहाँ पर अगर देखिए, अगर यहाँ पर चर का कोई भी चर के पास कोई भी अचर पद नहीं हो, कोई अचर संख्या नहीं होती है, तो क्या हमारा एक अचर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या, यहाँ पर b का मान हमको माइनस में 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद c का मान क्या है हमारे पास, c का मान हमको माइनस में 4 है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। जहाँ भी दिक्कत हो, एक बार वीडियो को कहीं भी दिक्कत है, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखने, आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा आपकी कंडीशन। तो आपको करना, अब यहाँ पर इस बहुपद को क्या करना है, बहुपद को समीकरण के बनाकर हम इसको हल करते हैं। तो आपको करना है, तो 3x² माइनस में x माइनस में 4, इसको हम समीकरण बना लेते हैं। अब इसको हल करना है, तो सब कैसे हल करेंगे, हम गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका मतलब x² का गुणांक से, और यहाँ पर लास्ट पद से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 करेंगे, इसके बाद यहाँ पर गुणन क्या है मेरे पास, यहाँ पर माइनस में 4 है, इसको पहले यहाँ पर गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा, माइनस में 4 3 12 ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान से देखना। अब इस 12 को 2 भागों में ऐसे तोड़िए कि गुणा करने में हमको माइनस में 12 ही मिलने चाहिए, और यहाँ पर जोड़ने घटाने पर हमको यहाँ पर x मिलना चाहिए। तो आइए वाले इसको हम यहाँ पर तोड़ते हैं। अगर हम इसको माइनस में 4 गुणा में करें 2 3 हमको माइनस में 12 मिलेगा कि नहीं, 12 मिलेगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर माइनस में 4 और प्लस में 3 करेंगे तो हमको यहाँ पर माइनस में 1 मिलेगा कि नहीं, तो 1 मिल गया। अब क्या करना, आपको यहाँ पर इस -4 और प्लस में 3 को क्या करना, आपको यहाँ पर इस x की जगह पर इसको फिट कर देना है। तो आइए इसको हम फिट करते हैं। 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर का 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4x में से 3x को घटाएंगे तो हमको यहाँ पर 1x मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो हर बार करते हैं, इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेना है, जोड़ा बना लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ देखना है। तो उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है इसमें, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम यहाँ पर x उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो हमारे पास x क्या मिला हमको, यहाँ पर उभयनिष्ठ यहाँ पर 3x मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या हमको 4 मिला ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमारे पास क्या उभयनिष्ठ, यहाँ पर प्लस में 1 उभयनिष्ठ दिख रहा है, 3x माइनस में 4 बराबर का 0 हो गया।
बहुत गर्मी पड़ रही है मेरे प्यारे भाई, क्या करे, बहुत भीज गए हैं, लेकिन मुझे पढ़ाना है मेरे प्यारे भाई। अब क्या करना आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेम है, ये सेम है तथा गुणनखंड आपको यहाँ पर सेम है, मतलब सही है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो दो यहाँ पर जो दो बार है उसको सिंपली क्या करते हैं, हम एक बार लिखते हैं। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 3x माइनस में 4। अब इसके बाद ध्यान से ना, अब यहाँ पर जो उभयनिष्ठ है उसको आपको यहाँ पर गुणा के रूप में लिखना है, x प्लस में 1 हो गया बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों के बराबर क्या करना है, 0 कर देना है, ताकि हमको यहाँ पर शून्यक मिल जाए। तो यही हम इसको बराबर करते हैं 3x माइनस में 4 बराबर में 0। अब इसके बाद इसको भी करते हैं x प्लस में 1 बराबर में क्या 0 हो गया ना। अब यहाँ पर x का मान निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर जो x है क्या, सॉरी यहाँ पर माइनस में 4 है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर गुणा में है, उधर जाता है बटे में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास पहला शून्य क्या मिला हमको, यहाँ पर 4 बटे में 3, इसको हम अल्फा मान लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं तो x का मान क्या मिलता है, यहाँ पर प्लस में, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, हो गया। ये हमारा क्या, यहाँ दूसरा शून्य होगा, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है मेरे भाई, अब हम क्या शून्य को तथा गुणांकों के बीच हमको संबंध ज्ञात करना है। तो आइए उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है, शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता है, बी बटे में बी माइनस में बी बटे में ए होता है ना। तो यहाँ अल्फा का मान क्या मैंने निकाला, 4 बटे में 3, और बीटा का मान क्या माइनस में 1 निकाला। तो आइए इसको हम लिख देते हैं, 4 बटे में 3 हो गया, 4 बटे में 3 प्लस में माइनस में क्या हमारे पास एक मिला ना। अब इसके बाद यहाँ पर b का मान क्या है, b का मान हमारे पास माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान हमारे पास 3 है, 3 लिख देंगे। तो सिंपली आगे हम सॉल्व करते हैं, 4 में इसका, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या 4 बटे में 3 माइनस में 1 बटे में 1 है ना। अब क्या करना हमारे पास क्या, माइनस करेंगे, प्लस में 1 बटे में 3 हो जाएगा। हमें इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 3 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 का भाग करेंगे क्या, 3 1 का 3, एक ऊपर में गुणा करेंगे तो क्या 4 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस, यहाँ पर 1 टिक के 3 बढ़ गया, तो हम यहाँ पर अंश में 3 का गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा। इसके बाद 1 बटे में 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद 4 में से 3 को घटाएंगे, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 1 मिलेगा, और बटे में 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 बटे में 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर शून्यकों का योगफल हमको यहाँ पर बराबर मिल रहा है। अगर संबंध कैसा है, संबंध सत्य है। ये हमारा पहला कंडीशन सत्य हो गया, यहाँ पर आपको सत्य हो गया ना। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल भी देखते हैं सत्य है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो दूसरा है ना, अल्फा गुना में क्या होता है, बीटा बराबर में क्या होता है, सी बटे में होता है ना। तो यहाँ अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान हमारे पास 4 बटे में 3 है, यहाँ पर 4 बटे में 3 लिखेंगे। अब इसका बीटा का मान क्या, माइनस में 1 है। यहाँ पर सी का मान क्या है हमारे पास, माइनस में 4 है, तो यहाँ पर माइनस में 4 लिखेंगे। ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसके बाद आगे सवाल करते हैं, तो यहाँ पर 4 माइनस में करेंगे क्या, माइनस में 4 हो जाएगा, और हमारे पास क्या 3 बचेगा। अब इसके बाद माइनस में 4 बटे में क्या हमको यहाँ पर 3 मिला। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्या हमारे पास इक्वल आ रहा है, अतः यहाँ पर हमको समान आ रहा है, अतः यहाँ पर एक संबंध कैसा है, सत्य है। तो आपको लिखना है, अतः दोनों स्थितियों में क्या, दोनों स्थितियों में संबंध कैसा है, सत्य है। आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, अतः दोनों स्थितियों में संबंध कैसा है, संबंध सत्य है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर क्वेश्चन 1 के सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना प्यार बनाए रहिए।